हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है सिंपल इक्वेशंस और इस चैप्टर की एक्सरसाइज 4.1 हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपके सामने ये पहला क्वेश्चन है। इस पहले क्वेश्चन में आपको यहाँ पर जो ये वाला कॉलम दिखाई दे रहा है, इसमें बहुत सारी इक्वेशंस दे रखी हैं, x+3 देन x+3, इस टाइप से बहुत सारी इक्वेशंस यहाँ पर दे रखी हैं। इसके बगल में आपको x की वैल्यूज़ यहाँ तक दे रखी हैं, देन उसके बाद m की वैल्यूज़ दे रखी हैं। आपको क्लास में मैं बता चुका हूँ, यहाँ पर x या फिर m क्या है, इनको क्या कहते हैं, इनको वेरिएबल कहते हैं। ठीक है। अब ये जो बगल का कॉलम आपको दिखाई दे रहा है ये ब्लैंक है। इस कॉलम में आपको अपना आंसर यस और नो में भरना है, या फिर यस या नो, यहाँ पर भी या फिर यस या नो, यहाँ पर भी या फिर यस या नो। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, अपने आंसर को यहाँ पर लिखना है। तो वो आंसर कैसे लिखोगे वो मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। तो हम यहाँ पर सबसे पहला वाला क्वेश्चन करेंगे। इस पहले क्वेश्चन का ये पहला पार्ट देखेंगे कि पहले पार्ट को करना कैसे है। तो आप ये देखें, यहाँ पर ये जो फर्स्ट पार्ट है ये वाला, इसमें आपको दे रखा है कि x+3 जो है वो 0 के बराबर है और आपको x की वैल्यू दे रखी है 3, ये रही x की वैल्यू। अब आपको क्या करना है, ये जो x की वैल्यू 3 दे रखी है इसको यहाँ पर इस x की जगह पे रखना है और उसके बाद सॉल्व करना है। सिंपल है। तो स्टेप बाय स्टेप बच्चों इसको सीखते हैं। सबसे पहले आप ये देखें, ये इक्वल टू है, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में ये है और इक्वल टू के राइट हैंड साइड में 0 है। तो इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड वाले पोर्शन को हम LHS कह लेते हैं और इक्वल टू के राइट हैंड साइड वाले को हम बोल देते हैं RHS। अब इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में है आपके पास x+3, इक्वल टू के राइट हैंड साइड में है 0। अब लेफ्ट हैंड साइड को आप सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है x+3, ये जो x है इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 3। तो इसकी जगह आप क्या करेंगे, 3 लिखेंगे, साथ में आप +3 को भी लिखेंगे। तो 3 + 3 कितना हो गया आपके पास, ये हो गया 6। तो जब हमने LHS को सॉल्व किया तो हमारा आंसर कितना आ गया, 6 आ गया। RHS हमारे पास किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो आप देखिए ये 6 है, ये 0 है, दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो हम यहाँ पर नीचे लिखेंगे कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। ध्यान रखना, इज नॉट इक्वल टू को हम कैसे शो करते हैं, इक्वल टू बनाकर ऐसे क्रॉस कर देते हैं। तो इसका मतलब है इज नॉट इक्वल टू। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपका LHS RHS के इक्वल नहीं होता है तो हम ये कहते हैं कि x की ये वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो नीचे हमें लिखना होता है x = 3 इज नॉट सेटिस्फाइंग। किस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही, इक्वेशन x+3 = 0। तो ये हमने पहला पार्ट सॉल्व कर लिया और पहले पार्ट में हमने x की वैल्यू 3 रखकर देख ली। चलिए अब हम यहां पर सेकंड पार्ट को प्रूव करते हैं। सेकंड पार्ट में आप देखेंगे कि आपके पास जो इक्वेशन है वो है x+3। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और बताना भूल गया मैं कि हमारा पास तो आंसर आ गया LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो ऐसे केस में हमने लिख दिया कि x = 3 इज नॉट सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर होगा वो नो होगा, क्योंकि इन्होंने पूछा है वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड, मतलब x की वैल्यू 3 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही है। चलिए एक बार सेकेंड पार्ट भी देख लेते हैं तो भी हमें और आसान रहेगा समझना। सेकेंड पार्ट में आपको जो इक्वेशन दे रखी है वो है x+3 = 0 और इसमें x की वैल्यू आपको क्या पुट करनी है, 0। x की वैल्यू क्या पुट करनी है, 0। तो किस तरीके से करेंगे, पहले देखें, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड वाली जो टर्म है उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड और इक्वल टू के राइट हैंड साइड को बोलते हैं हम RHS।
एस। तो लेफ्ट हैंड साइड में कौन है, x प्लस 3 इक्वल टू के राइट हैंड साइड में कौन है, 0। अब क्या करना है, ये जो x आपको दिखाई दे रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, इस x की जगह ये x की ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है। x की वैल्यू कितनी है, 0। तो यहाँ पर आप रख दें 0 और साथ में क्या है, +3। तो 0 + 3 कितना हो गया आपके पास, ये हो गया 3। अब आप देखिए LHS हमारे पास आ गया 3, RHS हमारे पास आ गया 0। तो इसका मतलब ये है कि LHS RHS के इक्वल नहीं है, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो हम नीचे फिर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 इज नॉट सेटिस्फाइंग। किसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इस इक्वेशन को, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो क्योंकि नहीं सेटिस्फाई कर रहा है इसलिए इसका आंसर भी क्या आ जाता है, नो आ जाता है। चलिए अब हम तीसरा पार्ट देखते हैं, ठीक हो गया। अब तीसरा पार्ट देखते हैं, तीसरा पार्ट कैसे करना है, थर्ड पार्ट में आपके पास इक्वेशन क्या है, x प्लस 3 है इक्वेशन, देखिए जरा, इक्वेशन x प्लस 3 है लेकिन x की वैल्यू कितनी है, -3। तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x की वैल्यू कितनी है, -3। तो फिर से वही, पहले हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और यहां पर लिखेंगे राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा आपके पास, x प्लस 3 और राइट हैंड साइड पे कौन आएगा, इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे कौन है, 0। अब आप क्या करेंगे, ये जो x दिखाई दे रहा है इस x की जगह x की ये वाली वैल्यू को -3 को पुट करेंगे, यहां पर रखेंगे -3 प्लस 3 साथ में है, -3 + 3 कितना हो गया, 0। और RHS भी आपके पास 0 है। अब देखें यहां पर ये दोनों ही 0 0 हैं, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि LHS किसके बराबर है, RHS के। और इसके नीचे हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे x इक्वल टू -3 इज सेटिस्फाइंग। किसको सेटिस्फाई कर रहा है ये, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 को। तो जब LHS आपका RHS के बराबर हो जाए तो हम कहेंगे कि x की ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन को क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। तो यहां पर हमारा आंसर आ जाएगा यस, ठीक हो गया। चलिए अगला फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में आपको ये देखिए, फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा है, x - 7 इक्वल टू 1 और x की वैल्यू दे रखी है 7, x - 7 इक्वल टू 1 और x की वैल्यू दे रखी है 7। पहला काम आपका क्या है, LHS लिखना और यहां पर क्या लिखना, RHS, ठीक है। अब इक्वल टू के इस तरफ जो होता है उसको बोलते हैं हम LHS, इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे जो होता है उसको हम कहते हैं RHS। तो LHS हो गया x - 7 और RHS हो गया 1। अब हम क्या करेंगे, x की जो वैल्यू 7 दिखाई दे रही है इसको इस x की जगह पे रखेंगे, तो ये हो जाएगा 7, फिर ये माइनस लिखेंगे, फिर ये 7 लिखेंगे, तो 7 - 7 कितना हो गया, 0। और यहां पर हमारे पास RHS में क्या है, 1। अब देख सकते हैं कि LHS हमारे पास 0 है, RHS हमारे पास 1 है, तो हम यहां पर लिखेंगे कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। अब ये दोनों इक्वल नहीं आए तो इसका सीधा सा मतलब है x इक्वल टू 7 इज नॉट सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 7 इज नॉट सेटिस्फाइंग, किसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, x - 7 इक्वल टू 1। तो हमारे पास ये जो आंसर है इसका आंसर क्या रहेगा, नो, जो मैंने पहले ही लिख दिया। फिफ्थ पार्ट देखते हैं। अब फिफ्थ पार्ट में क्या है, आपके पास इक्वेशन है x - 7 इक्वल टू 1 और x की वैल्यू क्या है, 8। तो x की वैल्यू क्या है, ये 8 है। अब इसमें भी वही करेंगे, पहले आपको लिखना है LHS और यहां पर आपको लिखना है RHS। अब LHS में किसको लिखेंगे, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में जो होगा उसको LHS में लिखेंगे,
इक्वल टू के राइट हैंड साइड में जो होगा उसको RHS में लिखेंगे। तो अब LHS हमारे पास है x माइनस 7 और x की वैल्यू आपके पास है 8, तो इस x की जगह 8 पुट करेंगे और ये साथ में -7 है। 8 माइनस 7 कितना होता है? 1 होता है। अब देखिए LHS हमारे पास कितना आ गया? 1, और RHS भी हमारे पास कितना है? 1, तो ये दोनों बराबर हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे कि LHS इक्वल टू RHS और साथ में ये भी लिखेंगे x इक्वल टू 8, x इक्वल टू 8 इज सेटिस्फाइंग। किसको सेटिस्फाई कर रहा है? इस इक्वेशन को, x माइनस 7 इक्वल टू 1। तो इसका आंसर होगा यस, जो मैंने पहले ही लिख दिया है। अब मेरे पास 6, 7, 8 है। मैं अभी के लिए सिर्फ 6 बताऊंगा, 7th और 8th आप खुद ट्राई करेंगे। तो 6th में आपको दे रखा है 5x इक्वल टू 25 और x की वैल्यू दे रखी है 0। तो आपको पता है सबसे पहला काम क्या है? LHS और RHS को अलग करना। इक्वल टू के इस तरफ जो होता है उसको बोलते हैं LHS और इक्वल टू के इस तरफ जो होता है उसको बोलते हैं RHS। ठीक है, ये लिखा है 5x, 5x का मल्टीप्लाई मतलब होता है 5 मल्टीप्लाई x। ठीक है, अब हमारे पास x की वैल्यू कितनी है? 0, तो x की जगह 0 रख दिया। 5 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, और यहाँ पर हमारे पास RHS कितना है? 25। क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं, ये दोनों बराबर नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो जैसे ही हम ये लिख देते हैं, हम इसके बाद क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं कि x इक्वल टू 0 इज नॉट सेटिस्फाइंग। किसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है? इस इक्वेशन को, जो कि हमारे पास क्या है? 5x इक्वल टू 25। तो बच्चों इस तरीके से 6 क्वेश्चंस तो मैंने अभी करा दिए। अब क्या करना है हमने? हमारे पास 7th क्वेश्चन है, आप खुद करेंगे, 8th खुद करेंगे। मैं आपको 9th क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये आपके होमवर्क रहेंगे। 9th क्वेश्चन में आप देखें क्या कहा है। 9th क्वेश्चन में आपको इक्वेशन दे रखी है m/3 इक्वल टू 2 और m की वैल्यू आपको लिखने के लिए आपको दे रखी है -6। अब इसमें क्या करना है आपने? वही सबसे पहले आप लिख लो LHS और यहाँ पर लिख लो आप RHS। यहाँ LHS लिख दिया, RHS लिख दिया। LHS में आपके पास होगा m/3 और RHS में आपके पास क्या होगा? 2 होगा। अब ये देखो m की वैल्यू कितनी है? -6 है। तो ये जो तुम्हें m दिखाई दे रहा है, इस m की जगह रख लो -6 और नीचे आपके पास क्या है? 3। ठीक है, अब ये 6/3 को सॉल्व कैसे करना है बच्चों? ये देखो 6 को 3 से आप कर दो डिवाइड। ठीक है, डिवाइड कर दो, जैसे डिवाइड करने का तरीका आपको पता है ना? 6 को 3 से डिवाइड कर दो, 3 2 6 कैंसिल, तो कितना आ गया आंसर? 2 आ गया। तो ये काट भी सकते हो, काटना आता तो वैसे भी काट सकते हो, मैंने डिवाइड करके दिखा दिया। 6 को 3 से डिवाइड किया तो कितना आ गया आंसर? 2। इस माइनस का क्या होगा? ये माइनस भी लगे रहेगा इसमें, वो कहीं नहीं जाएगा। तो LHS हमारे पास कितना आ गया? -2 और RHS हमारे पास कितना है? 2। तो क्या दोनों इक्वल हैं? नहीं, दोनों इक्वल नहीं है। तो हम कहेंगे कि RHS इज नॉट इक्वल टू LHS। ये दोनों इक्वल नहीं है। और इसके नीचे हम क्या लिख के देंगे कि m इक्वल टू -6 इज नॉट सेटिस्फाइंग। किसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा? इसको सेटिस्फाई, m/3 इक्वल टू 2 को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो इस तरीके से मैंने 9th क्वेश्चन भी आपको करके बता दिया। 10th क्वेश्चन में बता दे रहा हूं। देन 11th क्वेश्चन जो ये लास्ट वाला है, ये आप खुद करेंगे। 10th क्वेश्चन में आपके पास इक्वेशन है m/3 इक्वल टू 2 और m की वैल्यू आपको रखनी है 0। तो कैसे करेंगे? पहले आपको लिखना है LHS और अलग से लिखना है आपको RHS। अब LHS में किसको लिखोगे? इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड वाले को लिखोगे, जो कि क्या है आपके पास? m/3।
और इक्वल टू के राइट हैंड साइड को लिखोगे आप यहां पर RHS की जगह पर। अब m की वैल्यू इस बार कितनी दे रखी है 0, तो जो m है इसकी जगह आप पुट कर दो 0, तो इसको 0 पुट कर दूंगा तो ये 0/3 हो जाएगा। अब 0 को अगर किसी भी नंबर से आप डिवाइड करते हो तो आंसर आपका 0 आता है। तो अब देखो LHS हमारे पास कितना आ गया 0 और RHS हमारे पास कितना है 2, तो दोनों इक्वल है ही नहीं, यहाँ 0 आ रहा है आंसर और यहाँ पर 2 आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, पहले तो हम लिखेंगे कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, पहला काम हमारा ये होगा। दूसरा काम हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि m इक्वल टू 0 इज नॉट सेटिस्फाइंग, किसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, m/3 इक्वल टू 2 को। तो जो 10th पार्ट है इसमें आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो नो आ जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों ये जो पहला क्वेश्चन था, इस पहले क्वेश्चन के जो जो पार्ट मैंने आपको करवा दिए वो तो कॉपी में करने ही हैं, और जो पार्ट मैंने छोड़ दिए हैं उसको आप खुद ट्राई करोगे। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।